ओम तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जो भक्त अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखकर भगवान में निरंतर ध्यान एवं उनकी पूजा करते हैं, भगवान उन्हीं के जन्म एवं मृत्यु की नैया को पार लगाते हैं। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन पद्धति एवं प्राचीन काल से प्रयोग किए जाने वाली एक चिकित्सा के बारे में, जिसका प्राकृतिक चिकित्सा में वर्णन किया गया है त्राटक के नाम से। त्राटक शब्द आया कहाँ से? जी हाँ, ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है एकटक देखना या फिर किसी चीज़ पर ध्यान लगाकर देखना। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में कहाँ मिलता है। हमारे ऋषि मुनि एवं महान हमारे योगी इसका प्रयोग अपनी चेतना एवं आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे हठ योग प्रदीपिका एवं शिव संहिता में वर्णन किया गया है कि हमारे मन की शुद्धि एवं मन की शुद्धि के साथ ये हमारे इंटरनल एनर्जी की पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं त्राटक कितने प्रकार के होते हैं। त्राटक 3 प्रकार के होते हैं, अंतर त्राटक, मध्य त्राटक एवं बाह्य त्राटक। अगर हम अपनी आंखों को बंद करके एवं अपनी भूमध्य दृष्टि पर ध्यान लगाएंगे एवं अपनी या फिर अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे ध्यान लगाते हैं तो ये हो गया अंतर त्राटक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अंतर यानी आंतरिक ध्यान करना। अब बात करेंगे दूसरे त्राटक के बारे में जिसका नाम है मध्य त्राटक। जैसा कि आप मेरे बगल में एक त्राटक स्टैंड देख सकते हैं। अगर ये त्राटक स्टैंड पे हम अपनी खुली आंखों से एवं भूमध्य दृष्टि पे ध्यान लगाना है, लेकिन अपनी खुली आंखों से या फिर किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट जो से आप त्राटक स्टैंड रखा हुआ है, इस पर एक दिया रखा हुआ है, इस पर आप अगर ध्यान लगाते हैं, इस तरह से ध्यान लगाते हैं कुछ देर तक, तो ये हो जाएगा आपका मध्य त्राटक। बाह्य त्राटक या फिर जिसे हम कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे से काफ़ी दूर में हो, जैसे कि राइजिंग सन या फिर मून को अगर हम एकटक देखते हैं तो हो गया बाह्य त्राटक, जो कि सुबह का सन होता है, मॉर्निंग टाइम में उसे देखते हैं, या फिर मून जिसे हम रात में देख सकते हैं जो कि नेचुरल लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम देखना उसे बाह्य त्राटक में आते हैं। 3 प्रकार के त्राटक हम बात किए। ये त्राटक षट क्रिया यानी हठ योग में जिसका वर्णन है, जो हमारी बॉडी क्लिनजिंग प्रोसेस में हेल्पफुल है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं त्राटक के कुछ और टेक्निक के बारे में कि हमें इसे कैसे प्रयोग करना है। पहली बात, अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो या मध्य त्राटक जिसको हम खुली आंखें से प्रैक्टिस करते हैं, अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी नियर ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाते हैं, या फिर ओम की तस्वीर ऐसे हम बना के रख सकते हैं अगर आपके पास त्राटक स्टैंड अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर स्टैंड अवेलेबल है तो और कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है इस तरह का, तो उस पर आपको 1 मीटर की डिस्टेंस बनानी है और अपने भूमध्य दृष्टि यानी कि अपनी आंखों के लेवल पे सेट करना है उसे। जैसा कि ये त्राटक स्टैंड सेट है मेरी आंखों के लेवल पे। अब आपको या तो बैठ के करना है पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं, किसी स्थिर आसन में आप ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप में कोई बैठने में प्रॉब्लम हो तो आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। अब आपको 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसे बनाना है एवं इस पर थोड़ी देर ध्यान लगाना है। तब तक ध्यान लगाना है जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। इसका बात का ध्यान रखेंगे। त्राटक टाइमिंग यही होती है कि जब तक उस पर चीज़ों पे आप ध्यान लगाएं तब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। तुरंत आंसू आने के बाद अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए एवं अपने आंतरिक ध्यान लगाएंगे, यानी कि जैसे हम अंतर त्राटक भी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे, उसे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इस प्रोसेस को आप 2 से 3 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं। ये बात हो गई त्राटक की टेक्निक के बारे में। टेक्निक के बाद हम बात करते हैं इससे कुछ बेनिफिट के बारे में। हठ प्रदीपिका में बताया गया मोचनम नेत्र रोगा नाम तंददीना नाम कपाटकम यत्न तस्टाटकम गोप्यम तथा हार्ट कपेटकम। अर्थात ये हर प्रकार की आई डिजीजेस एवं लेजीनेस जो कि बॉडी में लेथर्जी बोलते हैं, वो उसको क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। शिव संहिता में इसे बताया गया है कि बॉडी के स्टेबिलिटी एवं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है एवं ये वन साइडेड कंसंट्रेशन को बढ़ावा देने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि आजकल के युवा चिल्ड्रंस में भी देखा जा रहा है कि हम अपने कंसंट्रेशन को लूज़ कर रहे हैं एवं किसी चीज़ पे एकाग्र होकर या बात करें पढ़ाई की भी, उस पर भी ध्यान लगाने में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं और भी चीज़ों में इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि बीपी, हाइपरटेंशन एवं अलग अलग आई डिजीज़ में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कि इसके बिहाइंड द साइंस क्या है, जो कि आजकल कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसी कारण आज हमारी ये चिकित्सा पद्धतियाँ जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में काफ़ी एंशियंट टाइम से प्रयोग की जा रही है, काफ़ी पीछे रह गई है एज़ कम्पेयर टू चाइना और जापान, जिसमें वो अपने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, पहली चेंजेस इसमें ये आती है कि इसे त्राटक ओवर होता है, उसके बाद बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक प्रीडोमिनेंस मेंटेन होता है, जिसमें हमारा हार्ट रेट एवं रेस्पिरेटरी रेट लोअर हो जाता है। हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट लोअर होने के बाद हमारे बॉडी में वैसोडाइलेशन इंक्रीज होता है, जो कि प्लेटिज्मोग्राम पे मेजर किया गया। इस कारण हमारी बॉडी की पेरिफेरल सर्कुलेशन जैसे कि लिम्स और लोअर अपर लिम्स और लोअर लिम्स में इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो ये बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है एवं बॉडी में इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन को भी इंक्रीज करता है, जो कि देखा गया एक वेल मॉड्यूलेटेड अल्फा फ्रीक्वेंसी जो कि प्रोड्यूस्ड हुई आफ्टर ट्राटक। जी हाँ, पेशेंट में आफ्टर ट्राटक देखी गई कि मॉड्यूलेटेड अल्फा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है जो कि बॉडी में रिलैक्सेशन को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट चेंजेस की हम बात करें, ट्राटक में और भी कुछ चेंजेस देखे गए, जैसे कि ये देखा गया कि हमारी बॉडी में एज अ कैथारेसिस की तरह भी एक्ट करता है, जिसमें हमारी डिप्रेस्ड या फिर सप्रेस्ड जो भी इमोशनल कंडीशंस होती है उसको सब कॉन्शियस माइंड से रिमूव करने में हेल्प करता है, एज अ प्यूरिफिकेशन की तरह एक्ट करता है। इसलिए इसे षट क्रिया यानी कि 6 षट क्रिया में हठ योग में रखा गया है। अब बात करते हैं और भी कुछ चेंजेस बॉडी में क्या पाए जाते हैं। ये इम्प्यूरिटीज़ को क्लीन करता है, हमारे न्यूरल नेटवर्क की इम्प्यूरिटीज़ या फिर ब्लॉकेज को रिमूव करने में हेल्पफुल है। कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखा है आपको टाटक करते समय। प्रिकॉशंस ज़्यादा नहीं है, कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे हमें हाइपरटेंशन जो सफ़र कर रहे हैं पेशेंट हाइपरटेंशन से, उन्हें शवासन के कराने के बाद ही इसे कराना है। नेक्स्ट, जिनको आई प्रॉब्लम, आई की मेजर प्रॉब्लम्स हो, आई डिजीजेज हो, उनको इससे प्रिवेंट करना है, यानी उन्हें ये आसन इस तरह के क्रिया को बिल्कुल नहीं कराना है। नेक्स्ट, हमें ट्राटक करने के जस्ट बाद किसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान, अपनी आँखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना या फिर आँखों को रब नहीं करना या मलना नहीं है। हमें ट्राटक करने के पश्चात तुरंत कोई चीज़ों ऐसी चीज़ें नहीं करनी है क्रिया जिस पे हमारे आँखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़े। अब बात करते हैं कुछ रिसर्चेस के बारे में, जो कि कुछ रिसर्चेस की गई ट्राटक में, तो ये कुछ आई डिजीज़ेस को क्योर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल पाया गया एवं बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन या फिर बोल सकते हैं बॉडी में जो एंजाइटी और डिप्रेशन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको क्योर करने में और उनकी इस डिजीज़ को क्योर करने में और उनको इस चीज़ों से बाहर निकालने में ये काफ़ी हेल्पफुल पाया गया। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्सोपजायते, अर्थात दुख का अंत होना ही आरोग्य की सच्ची प्राप्ति। इसी के साथ धन्यवाद एवं जय हिंद। बने रहिए हमारे चैनल वेदा लाइफ के साथ। धन्यवाद।